Hi, I am Professor L.K. Gobel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balod. This lecture is prepared for BCom second year Computer Applications, subject Web Technology and E-commerce. This is a paper first and unit third HTML. This is a third lecture. In this lecture we have covered about कैरेक्टर एम्फेसिस मोड्स। कैरेक्टर एम्फेसिस मोड का मतलब होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट को कितने स्टाइल में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, जैसे कि बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, स्ट्राइक थ्रू करना। इस प्रकार से किसी भी कैरेक्टर्स को हम किस प्रकार से इफेक्ट दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर एम्फेसिस। So there are two types of character emphasis mode. First is the logical, that means special text to is you use to marks, and second is the physically, that is a italic, bold, underline, such that. तो पहले हम देखते हैं कि लॉजिकल कैरेक्टर एम्फेसिस मोड में कौन कौन से ऐसे HTML टैग्स हैं जिसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकली एम्फेसिस मोड में ऐसा कौन कौन सा टैग्स हैं जो HTML सपोर्ट करता है, और हम उन टैग्स का उपयोग करके हम अपने टेक्स्ट को कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हम देखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, एक स्पेशल फॉन्ट में लिखना, फॉन्ट की कलर को चेंज करना, फॉन्ट की साइज़ को चेंज करना, ये सारे प्रकार के जो टेक्स्ट होंगे इस प्रकार के कैरेक्टर एम्फेसिस मोड में, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को डिज़ाइन और अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं लॉजिकली। लॉजिकली स्टाइल के अंतर्गत पहला टेक्स्ट होता है ABBR, दैट इज अ एब्रीविएशन। किसी भी टेक्स्ट को एब्रीविएशंस में लिखना है तब हम उसको ABBR टैग का यूज़ करते हैं। ABBR टैग का सिंटैक्स जो है, जो भी हमको लिखना है ABBR एंगुलर ब्रैकेट में, उसके बाद जो हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो टेक्स्ट रहेगा, उसके बाद हम उसको क्लोज करेंगे /ABBR एंगुलर ब्रैकेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इस प्रकार से हमने लिखा, जो भी टेक्स्ट को हम देंगे दैट इज एब्रीविएशन। तो एब्रीविएशन का एक स्टाइल होता है, हम इसको एक पूरे जो टैग है लॉजिकल स्टाइल का, उसको हम लास्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको लिखेंगे और कैसा उसका इफेक्ट आता है, उसका आउटपुट कैसा दिखेगा। यहाँ पर अभी हम ये देखते हैं कि लिखते कैसे हैं। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे ABBR एब्रीविएशंस। दूसरा होता है कोड। कोड टैग का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम कोई कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग एक स्पेशल स्टाइल में दिखना चाहिए। जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है उस नॉर्मल टेक्स्ट से इसका इफेक्ट अलग होता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, कोड एंगुलर ब्रैकेट में, फिर जो भी चीज़ को लिखना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट है उसको लिखेंगे, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में /कोड। तो इसके बीच में जितना भी रहेगा वो एक स्पेशल इफेक्ट में लिखाएगा, एक उसका अलग स्टाइल है। ABBR का भी अलग स्टाइल है, कोड में जब हम डालेंगे तो उसका एक अलग स्टाइल है। कैसा स्टाइल होगा वो हम आउटपुट में देखेंगे जब हम इसको प्रोग्राम करके किसी टेक्स्ट को लिखेंगे तब। नेक्स्ट आता है एम्फेसिस EM। एम्फेसिस मोड में यूजुअली इटैलिक स्टाइल में लिखाएगा। तो किसी भी टेक्स्ट को हमको एम्फेसिस मोड में लिखना है तो उस टेक्स्ट को एम्फेसिस एंगुलर ब्रैकेट में रखेंगे और /एम्फेसिस के अंतर्गत हम उसको रख देंगे, तो वो एम्फेसिस मोड में लिखाएगा। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बोल्ड। मान लो किसी टेक्स्ट को हमको बोल्ड में लिखना है, तब हम उसको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, फिर जिस टेक्स्ट को हमको बोल्ड करना है उस टेक्स्ट को लिख देंगे और /स्ट्रॉन्ग से हम इसको एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। तो इसके बीच में जो भी हम लिख रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस में लिखाएगा। मतलब जो नॉर्मल टेक्स्ट है उस नॉर्मल टेक्स्ट से स्ट्रॉन्ग मोड में आ जाएगा वो जो हमने लिखा है। उसी प्रकार से है क्यू।
क्यू जो टैग होता है वो किसी भी टेक्स्ट को कोड में लिखने के लिए, कोटेशन, जैसे हम डबल कोड में किसी टेक्स्ट को लिखते हैं तो एक प्रकार का समझ लीजिए ये डबल कोड है। तो क्यू, जिस टेक्स्ट को हमको डबल कोड में लिखना है उस टेक्स्ट को हम क्यू एंगुलर ब्रैकेट में और स्लैश क्यू के अंदर लिखेंगे तो वो पूरा टेक्स्ट डबल कोड के अंतर्गत आ जाएगा, अपने आप डबल कोड लिखाएगा। तो इसको हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल में कि किस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। SAMP, अ सीक्वेंस ऑफ लिटरल कैरेक्टर्स। तो ये SAMP एक अलग स्टाइल है। किसी भी टेक्स्ट को आप SAMP स्टाइल में हमको लिखना है तो उसको हम इस टैग का यूज़ करेंगे। और जैसे हम यहाँ एग्जांपल में हमने दिखाया है तो SAMP एंगुलर ब्रैकेट में जो टेक्स्ट को हमको लिखना है उसको हम लिख देंगे और स्लैश SAMP में क्लोज कर देंगे उसको। तो इसके बीच में जो भी लिखा होगा एक स्पेशल मोड है जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ लिटरल कैरेक्टर, उस मोड में लिखाएगा। नेक्स्ट टैग है KBD। KBD मतलब कीबोर्ड इनपुट। कीबोर्ड से जैसा कैरेक्टर होता है उसका एक जो स्टाइल होता है उसी स्टाइल में लिखने के लिए होता है। जैसे टाइपिंग हम करते हैं तो टाइपिंग टाइप का मोड में कैरेक्टर अपने आप टाइपिंग स्टाइल में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम इस प्रकार से KBD एंगुलर ब्रैकेट में फिर जो भी टेक्स्ट को उस स्टाइल में लिखना है उसके अंदर फिर KBD को क्लोज कर देंगे स्लैश के साथ। तो इस प्रकार से ये इसका भी एक स्पेशल इफेक्ट है। अब वो इफेक्ट कैसा है वो भी हम देखेंगे सारे कैरेक्टर्स का। नेक्स्ट है VAR, वेरिएबल। तो VAR भी अपना एक स्पेशल स्टाइल होता है। जब हम किसी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि उसका एक अपना लुक अलग हो, तो उस टाइप के टेक्स्ट को हम क्या करेंगे VAR के अंतर्गत लिखेंगे। तो जो भी जनरली वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो एक अलग स्टाइल होता है नॉर्मल टेक्स्ट से वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जो भी वेरिएबल हम डिक्लेरेशन करते हैं बेसिकली ये प्रोग्रामिंग में जब हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करते समय हम चाहते हैं कि कोड अलग स्टाइल में दिखे, बाकी टेक्स्ट अलग स्टाइल में दिखे, तब हम इसको यूज़ करेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए कि ये टेक्स्ट जो दिख रहा है वो वेरिएबल है, ऐसा समझाने के लिए। तो VAR और उसके बाद टेक्स्ट जो भी हमको लिखना है फिर स्लैश VAR में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है DFN दैट इज अ डेफिनेशंस। डेफिनेशंस जस्ट लाइक बोल्ड इटैलिक टाइप का होगा या बोल्ड टाइप का होगा। अलग अलग HTML के वर्जन में अलग अलग स्टाइल यूज़ होता है और जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे हैं सारे टैग सारे HTML जो वर्जन है सब में यूज़ होगा। हो सकता है कई टैग उस पर्टिकुलर HTML वर्जन में काम ना करें, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट मत होना कि ये टैग तो बताया गया है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। तो हो सकता है ये डिपेंड करेगा आपके HTML वर्जन पे। तो DFN डेफिनेशन, जो भी हम कोई डिफाइन हम करना चाहते हैं उसको एक अलग स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से लिखेंगे DFN और उसके बाद हम जो भी टेक्स्ट है उसका स्लैश DFN। तो इसका अलग एक इफेक्ट होगा और ये अपना DFN जो इफेक्ट में लिखाएगा उस इफेक्ट में इस टेक्स्ट को शो करेगा। नेक्स्ट है CITE साइटेशंस। कई बार हम जब साइटेशंस करते हैं, कोई जनरल लिखते हैं या कोई बुक्स हम लिखते हैं या कोई लेक्चर लिखते हैं तो हम कई बार साइटेशंस करते हैं। तो जो साइटेशन हम करते हैं वो भी साइटेशन का स्टाइल भी अपना अलग तरीके से होता है और वो स्टाइल होता है इटैलिक टाइप का होता है लगभग। तो जो भी हम साइटेशंस में लिखना चाहते हैं उसको इसके अंदर लिख देंगे तो वो उस साइटेशन स्टाइल में लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो है लॉजिकल एम्फेसिस मोड है। इसका यूज़ जो हम कर रहे हैं वो देखने के लिए यूज़ होता है। जैसे हम देखेंगे वेब पेज में तो इस प्रकार से टैग का हम यूज़ करेंगे तो उसका इफेक्ट दिखाएगा। तो नेक्स्ट हम चलिए देखते हैं इन सारे टैग जो हमने यूज़ किया है। एक हमने एग्जाम्पल दिए हैं इन सारी टैग का और इसका आउटपुट हम देखेंगे कि इस टैग का आउटपुट कैसे दिखेगा। मतलब जो टैग हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने एब्रिविएशन में लिखा है तो एब्रिविएशन कैसे दिखाएगा, कोड में हमने लिखा है तो कोड का आउटपुट कैसे दिखेगा, एम्फेसिस मोड में हमने लिखा है EM लिखा है मतलब एम्फेसिस का है वो कैसे दिखेगा, स्ट्रांग हमने लिखा है तो स्ट्रांग का आउटपुट कैसे दिखेगा, क्यू हमने लिखा है तो ये क्यू दिख रहा है वो डबल कोड में आ जाएगा। SAMP का अपना एक अलग स्टाइल होगा। KBD जो हम लिखें KBD तो KBD एक कीबोर्ड
में जैसे टाइप होता है उसी स्टाइल में लिखाएगा। वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है तो var जो लिखाएगा वो वेरिएबल अपना स्टाइल में लिखाएगा। daf का भी अपना एक स्टाइल है और साइटेशंस का अपना एक अलग लुक है, स्टाइल है कि जो टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिखा, लिखना कैसे हम एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर बताया है। सिंपली कुछ नहीं करना है, जिस टेक्स्ट को हमको पर्टिकुलर किसी स्टाइल में लिखना है उस टेक्स्ट को इन टैग का यूज करते हुए उसके बीच बीच लिख देना है। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं कि ये जो हमने जितने टैग अभी हमने लॉजिकल मोड के पढ़े हैं, लॉजिकल कैरेक्टर एम्फेसिस मोड में इतने जो टैग हैं उनका आउटपुट कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट को, ये जो दिख रहा है एब्रिविएशंस ABBR सिंपल लिखा हुआ है। कोड का स्टाइल आप देख सकते हैं, कोड जो दिख रहा है वो कोड अपना अलग स्टाइल में दिख रहा है। EM लिखा हुआ देख थोड़ा सा स्लाइटली ब्लेंड है, इटैलिक मोड के स्टाइल से दिख रहा है। स्ट्रांग आप देख सकते हैं ये बोल्ड है, तो बोल्ड यूज में है। कोटेस क्यू की जो हम यूज कीजिए हैं, देखिए आप यहाँ पर डबल कोड में आ गया, तो जो भी हमको क्यू यूज करना है तो डबल कोड में हम यूज करेंगे। SAMP का भी अपना एक स्टाइल है, कीबोर्ड वाला देखिए कीबोर्ड स्टाइल का एक अपना स्टाइल दिख रहा है। वेरिएबल में हमने जो लिखा है वेरिएबल अपना इन सारे फॉन्ट में आप देखिए एक नया स्टाइल में दिख रहा है। डेफिनेशन DEF का भी अपना एक स्टाइल है डिफाइन करने के लिए, और साइटेशन जो दिख रहा है थोड़ा सा स्लाइटली ब्लेंड दिख रहा है, दैट इज अ इटैलिक मोड। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमको जिस स्टाइल में किसी टेक्स्ट को लिखना है तो इन लॉजिकल कैरेक्टर एम्फेसिस का हम यूज करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसका इफेक्ट है, और जिस इफेक्ट में हमको चाहिए होगा उस इफेक्ट में हम जो टैग है उसका यूज हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा आउटपुट। अब हम देखते हैं फिजिकली मोड है, उसमें भी इस प्रकार से क्या क्या मोड है उसको हम देख लेते हैं फिजिकल स्टाइल में। तो फिजिकल स्टाइल में पहला है TT टाइप राइटर फॉन्ट। तो टाइप राइटर फॉन्ट है जो टाइप राइटर में जैसे लिखाता है वैसे लिखाएगा। तो जिस टेक्स्ट को हमको टाइप राइटर स्टाइल में लिखना है तो उसको TT के अंदर हम लिखेंगे इस तरीके से जिस टेक्स्ट को। नेक्स्ट है बोल्ड, तो किसी भी फॉन्ट को हमको बोल्ड स्टाइल में लिखना है, बोल्ड फेस में लिखना है। बोल्ड फेस का मतलब होता है डार्क, तो हम उसको इस प्रकार से टेक्स्ट को B एंगुलर ब्रैकेट में /B के अंदर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो बोल्ड हो जाएगा। जैसे हमने लॉजिकल में स्ट्रांग की बात की है तो वही स्ट्रांग यहाँ पर एज अ बोल्ड है। नेक्स्ट मोड है I इटैलिक। यदि हमको किसी टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में लिखना है तो हम उसको I के अंदर लिखेंगे तो इटैलिक मोड में आ जाएगा, मतलब वो टेक्स्ट क्या हो जाएगा इटैलिक स्टाइल में लिखा जाएगा। अंडरलाइन U होता है अंडरलाइन के लिए, तो यदि हम किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन देना चाहते हैं तो हम उसको U के अंतर्गत लिखेंगे, U टैग के बीच में लिखेंगे तो वो टेक्स्ट कैसा हो जाएगा अंडरलाइन हो जाएगा। तो इन टेक्स्ट को हम कंबाइन रूप में लिख सकते हैं। मान लो किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, बोल्ड भी करना है, इटैलिक करना है, तो ये तीनों टैग को हम एक साथ रख देंगे और जिस टैग को हम पहले यूज कर रहे हैं उसको क्लोजिंग लास्ट में करेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम इनका कॉम्बिनेशन का भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। नेक्स्ट टैग है BDO बाई डायरेक्शनल टैग। ये कई वर्जन में यूज नहीं होता है, ये वर्क नहीं करता है। कई बार क्या होता है कि हम कोई टेक्स्ट को हम लिखना चाहते, जैसे उर्दू लिख रहे हैं तो हमारा उर्दू लिखने की स्टाइल राइट टू लेफ्ट होता है, इंग्लिश या हिंदी लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। तो कोई टेक्स्ट जो होता है उसको किस डायरेक्शन में हमको लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेफ्ट टू राइट है BDO। यदि हम डायरेक्शन चेंज करना है तो DIR एट्रीब्यूट्स जो है उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे। DIR इक्वल टू RTL मतलब राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, और LTR जो होता है वो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। तो यदि हम किसी टेक्स्ट को किस डायरेक्शन से लिखना शुरू करेगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं BDO बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, मतलब दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं। नॉर्मल मोड में हम LTR यूज़ करते हैं, ये ज़रूरत पड़ेगी जब हम राइट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं। तो ये इसका इफेक्ट भी जरूरी नहीं है कि हर HTML वर्जन में हो, कई HTML वर्जन में इसका इफेक्ट ना दिखे, ये भी हो सकता है सपोर्ट ना करता हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये काम नहीं कर रहा है, काम करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके HTML के वर्जन में जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो हम देख लेंगे जो इफेक्ट आउटपुट में नहीं दिख रहा है, मतलब वो वर्क हमारे जो HTML जो हम काम कर रहे हैं उसमें नहीं कर रहा है, हो सकता है इसके एडवांस वर्जन में वो काम
करे। नेक्स्ट टैग है ब्लिंक। ब्लिंक करना, किसी टेक्स्ट को हमको ब्लिंक करवाना है तो वो ब्लिंक के अंतर्गत हम लिख देंगे BLINK टैग है एंगुलर ब्रैकेट में, फिर टेक्स्ट फिर स्लैश BLINK ब्लिंक। तो ये टैग भी जो है कई वर्जन में काम नहीं करता है और कई वर्जन में काम करेगा। तो ये एडवांस वर्जन का कमांड्स है, तो एडवांस वर्जन में ये काम करेगा ब्लिंक। तो किसी टेक्स्ट को यदि हमने लिखा है तो वो ब्लिंक करना शुरू करेगा। ब्लिंक का मतलब वो एक बार दिखेगा फिर नहीं दिखेगा फिर दिखेगा, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली ब्लिंकिंग करता हुआ रहेगा। नेक्स्ट है बिग। तो टेक्स्ट को किसी बिग बड़े फॉन्ट में लिखना है तब हम यूज करेंगे बिग। तो बिग BIG टेक्स्ट स्लैश BIG से हम क्लोज करेंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ ये एक बड़े फॉन्ट में लिखा जाएगा। वैसे बिग का उल्टा है स्मॉल, स्मॉलर टेक्स्ट। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है उससे छोटा लिखना और उससे बड़ा लिखना। तो स्मॉल में हम स्मॉल लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल टेक्स्ट जो है उससे और छोटा लिखाएगा। तो इस प्रकार से ये टैग है जिसका हम यूज करेंगे और यूज करके देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होता है। क्योंकि जब तक हमको इफेक्ट पता नहीं होगा तब तक हम कौन से टैग को कहाँ यूज करना है नहीं समझ पाएंगे। तो हम इफेक्ट भी देखेंगे इसका कि जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर हम इस प्रकार का इफेक्ट देंगे टेक्स्ट में और वो टेक्स्ट उस तरीके से हमारा वेब पेज में हमारा HTML डॉक्यूमेंट में दिखेगा। नेक्स्ट है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट हम लिखे हैं उस टेक्स्ट के बीचों बीच लाइन चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। जैसे MS वर्ड वगैरह में आपने देखा होगा स्ट्राइक थ्रू जो इफेक्ट है वही उसी तरीके से काम करेगा। मार्क्यू है। मार्क्यू स्क्रॉलिंग टेक्स्ट है। किसी टेक्स्ट को हमको स्क्रॉल करना है तब हम उसको मार्क्यू कोड टैग के अंदर लिख देंगे तो वो टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में वो स्क्रॉल करना शुरू करेगा। बाय डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट में स्क्रॉल करता है। यदि हम उसको डायरेक्शन चेंज कर देंगे जिस डायरेक्शन में हमको उसको स्क्रॉल करना उसी डायरेक्शन में वो स्क्रॉल करते जाएगा। तो मार्क्यू जो टैग है वो किस लिए यूज होता है, किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट है सब SUB दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट में लिखना है। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है उसका एक बेस लाइन होता है, उस बेस लाइन से नीचे लिखना। तो इसमें क्या होगा, जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो बेस लाइन से नीचे लिखाएगा तो थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा जैसे आपने देखा होगा H2O हम लिख रहे हैं तो H2O वाटर का एक केमिकल फार्मूला है तो 2 को हम नीचे लिखते हैं। तो इसी प्रकार से 2 को हम क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट करेंगे तो H और वो के नीचे जो है 2 आपको दिखेगा बेस लाइन से नीचे। तो दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को हमको सब स्क्रिप्ट में लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, SUB टैग को। नेक्स्ट है SUP सुपर स्क्रिप्ट। जैसे x⁴ यदि हम बात कर रहे हैं तो दैट इज अ सुपर स्क्रिप्ट। तो किसी टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर यदि हमको लिखना है तब हम यूज करेंगे SUP। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं SUP हमने जो लिखा है वो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को बेस लाइन से ऊपर कर देगा और इसको क्लोज हम करेंगे /SUP। तो SUP मतलब सब सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने इफेक्ट को देख लिया कि किस प्रकार से टेक्स्ट का इफेक्ट को हमको किस प्रकार से लिखना है तो हम उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉन्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है फॉन्ट। फॉन्ट के अंतर्गत हम 3 प्रकार के एट्रीब्यूट्स हैं उसके अंतर्गत। एक होता है फॉन्ट का साइज, दूसरा होता है फॉन्ट का फेस और तीसरा होता है फॉन्ट का कलर। तो फॉन्ट जो होता है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट की स्टाइल कौन सा फेस में फॉन्ट लिखाएंगे, जैसे मोनोटाइप कुर्सिया है, ड्राई टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है, एरियल है। हिंदी में यदि हमको लिखना है तब भी हम फॉन्ट फेस का जगह पे यहाँ पर एरियल जो लिखे यहाँ कृति जो हम कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट लिख रहे हैं हिंदी में लिखा जाएगा। वैसे मंगल फॉन्ट है। तो बहुत सारे फॉन्ट है, जिस टेक्स्ट में जिस लैंग्वेज में हमको लिखना है उस लैंग्वेज का फॉन्ट को हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है फेस में और जो टेक्स्ट हम लिखेंगे वो फिर उसी फॉन्ट में लिखाएगा। साइज है, साइज जो फॉन्ट की जो साइज है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट की साइज जो दिख रहा है वो फॉन्ट की साइज यदि हम बात करें तो फॉन्ट की साइज जो होगा 1 से 7 तक होता है। यहाँ पर हमने 12 लिख दिया है लेकिन ये जो साइज जो होगा वो क्या होगा, मान लो हम इसको 2 मान लेते हैं। तो ये जो फॉन्ट की जो साइज होगा 1 to 7 के नंबर में आप देंगे। 1 जो साइज होगा वो सबसे छोटा साइज है
और 7 जो साइज होगा सबसे बड़ा साइज है। तो 1 से 7 के साइज में हम 7 स्टाइल में साइज होगा इस फॉन्ट का। तो 7 के ऊपर जितना भी नंबर देंगे वो मान लो हाईएस्ट साइज है, 7 ही यूज मानेगा उसको। तो इस प्रकार से यदि हमने यहाँ पर 12 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 7 साइज, इसका साइज क्या होगा, 7 का साइज क्या होगा, क्योंकि 7 के आगे कोई साइज नहीं होता है HTML में। तो इस प्रकार से ये जो साइज हमने लिखा है ये साइज क्या है, 1 से 7 हम यूज करेंगे। फेस में फॉन्ट का जो नाम है वो आएगा, जैसे एरियल, मोनोटाइप, कुर्सिया, मंगल या हिंदी में कृतिदेव। और कलर, तो जो कलर आप देख रहे हैं ये कलर जो है, कलर इक्वल टू रेड हमने लिखा है तो रेड कलर में लिखाएगा, ब्लू लिखेंगे तो ब्लू कलर में लिखाएगा। तो यहाँ पर कलर में हमने देखा था 3 प्रकार का जो स्टाइल है, उन तीनों प्रकार के स्टाइल का हम यूज कर सकते हैं। एक तो नेम के बेस पे, जैसे ये कलर नेम है, दूसरा हेक्साडेसिमल के रूप में हम यूज कर सकते हैं, हेक्सा कोड या हेक्सा नंबर, और तीसरा जो होता है वो RGB। तो RGB फंक्शन के द्वारा भी हम किसी भी कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने यूज किया नेम, हेक्साडेसिमल और RGB का भी हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम एग्जांपल के द्वारा हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से इन कोड का यूज हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से फॉन्ट को हम करना है। तो फॉन्ट का सिंटेक्स इस तरीके से, फॉन्ट एंगुलर ब्रैकेट में, फिर टेक्स्ट, फिर स्लैश फॉन्ट से क्लोज करेंगे। अब इसका एट्रीब्यूट हम लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे, जो फॉन्ट हमने लिखा है यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। ये एट्रीब्यूट कैसे, फॉन्ट साइज, जो साइज हमको डिफाइन करना है साइज क्या होगा, 1 से 7। हम तीनों को भी यूज कर सकते हैं। मान लो किसी टेक्स्ट के साइज भी चेंज करना है, फेस भी चेंज करना है और कलर भी चेंज करना है, तो आप इन तीनों को एक साथ यहाँ पर लिख सकते हैं स्पेस दे के। जैसे हमने यहाँ पर लिखा फॉन्ट साइज इक्वल टू डबल कोड में 12 लिखा, फिर स्पेस दे के फेस इक्वल टू एरियल हम लिख सकते हैं, फिर स्पेस दे के कलर इक्वल टू रेड। तो तीनों को एक साथ हम यूज कर सकते हैं यदि एक साथ सारे इफेक्ट चाहिए होगा तो। ये हो गया फॉन्ट। तो फॉन्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके द्वारा हम तीनों चीज को, हम फॉन्ट के जो 3 एट्रीब्यूट्स है उसके द्वारा हम उसको सेट कर सकते हैं, हमारे स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्राइक। स्ट्राइक, तो ये भी एक स्ट्राइक आउट है। फॉन्ट को, जो भी हमारा टेक्स्ट होगा उसको स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक कैसे करेगा, काटेगा उसको, बीचों बीच से उसको स्ट्राइक कर देगा। तो इस प्रकार से स्ट्राइक आउट, किसी टेक्स्ट को यदि हम एक लाइन से हमको स्ट्राइक थ्रू करवाना है तब हम यूज करते हैं स्ट्राइक का। जिस प्रकार से हमने अभी एक टैग देखा था जो बीचों बीच से क्रॉस करता था, वो कौन सा टैग था, उस टैग के समान ही ये टैग काम करेगा। नेक्स्ट है स्पान। तो स्पान भी एक अलग फॉन्ट का स्टाइल है, जो एक इसका एक स्पेशल इफेक्ट है कि स्पान में जो फॉर्मेटिंग होगा उस मोड में उस टेक्स्ट को लिखेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर स्पान और टेक्स्ट हमने लिख दिया है, तो ये स्पान के स्टाइल में ही फॉन्ट को लिखेगा। तो स्पान एक अपना एक अलग स्टाइल में लिखा। तो कैसे इसका स्टाइल दिखेगा वो हम आपको एग्जांपल में बताएंगे कि कौन सा टैग का क्या आउटपुट है। जब तक हम उसका आउटपुट नहीं देखेंगे तब तक हमको नहीं समझ में आएगा कि कौन सा टैग का यूज किस प्रकार से करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। क्योंकि हमको जब भी HTML डॉक्यूमेंट लिखना होता है तो क्या लिखना चाहते हैं, किस स्टाइल में लिखना चाहते हैं, वो हमको पहले पता होना चाहिए, और उसको पता करने के बाद ही हम उस टैग का यूज कर पाएंगे। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा अब हम देखते हैं इन सारे टैग, जो फिजिकल मोड्स के स्टाइल में हमने जो टैग हमने देखा है, उन सारे टैग को हम देखते हैं कि किस प्रकार से उसका इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला हमने लिखा है, फॉन्ट से ही हमने शुरू किया है, ये फिजिकल कैरेक्टर एम्फेसिस मोड है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए फॉन्ट का साइज 2। अभी हमने बताया फॉन्ट
का जो साइज है 1 से लेके 7 तक हम यूज़ कर सकते हैं। तभी हमने 2 फॉन्ट के स्टाइल लिया, और हमने दूसरा चीज़ भी हमने बताया था कि हम तीनों टैग को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों टैग को हम एक साथ कैसे यूज़ किए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, फॉन्ट का साइज इक्वल टू 2, कलर इक्वल टू ब्लू, फेस हमने दिया है टाइम्स न्यू रोमन। तो ये जो हमने लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, ये टेक्स्ट टाइम्स न्यू रोमन स्टाइल में फॉन्ट साइज 2 में कलर ब्लू में लिखाएगा। दूसरा हमने लिखा है, मोड हमने यूज़ किया यहाँ पर, देखिए ये तो नेम यूज़ किया, हेक्साडेसिमल कोड। तो हेक्साडेसिमल कोड हमने लिखा फॉन्ट साइज 4 के फॉन्ट के साइज इससे बड़ा हो जाएगा, डबल साइज का। कलर हम यहाँ पर लिखा है, तो हमने पहले के वीडियो में हमने बताया था जब बैकग्राउंड की बात कर रहे थे, वही हेक्साडेसिमल कोड यूज़ होगा। तो पहला है RGB की हम बात कर रहे हैं, तो पहला 2 कैरेक्टर R को इंडिकेट करता है, रेड को, फिर ग्रीन को, फिर ब्लू को। तो हमने यहाँ पर R2F लिखा हुआ है, चूँकि आपको मालूम है हेक्साडेसिमल कोड जो होता है 0 से 9 और A से F तक का कोड यूज़ करते हैं। तो ये रेड है, और कैसा रेड रहेगा, डार्क रेड में लिखाएगा। क्या लिखाएगा, फॉन्ट साइज 4, कलर रेड में दिखाएगा विथ हेक्साडेसिमल। ये जो, और फॉन्ट का फेस है मोनोटाइप कुर्सिया, तो मोनोटाइप कुर्सिया का जो स्टाइल है उस स्टाइल में ये फॉन्ट यूज़ करेगा। उसका साइज ये होगा, कलर होगा रेड। नेक्स्ट देखते हैं फिर से हम एक नया तीसरा प्रकार का जो हमने बताया था RGB फंक्शन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फॉन्ट साइज हमने 6 लिया, यहाँ पर हमने कलर इक्वल तो RGB स्टाइल हमने लिया। RGB स्टाइल में जो नंबर होता है, पहला R रेड, ग्रीन, ब्लू, इसमें जो नंबर होता है 0 से 255 तक का हम यूज़ कर सकते हैं एक एक में। तो अभी हमने पहले को 0 लिया है, दूसरे को 255 लिया है, तीसरे को 0 लिया है, दैट मीन्स ग्रीन कलर। तो इस टेक्स्ट जो होगा वो ग्रीन कलर में लिखाएगा। और फेस है हमने यूज़ किया स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड, तो स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड के स्टाइल में ये लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमने देख लिया इसमें फॉन्ट को कि किस प्रकार से हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप इसको एज इट इज़ जैसा लिखा है उसको वैसे ही आप टाइप करेंगे। हमने BR यूज़ किया ब्रेक के लिए, ताकि एक एक लाइन में एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। यदि हम BR यूज़ नहीं करेंगे तो सारा जो हम लिखें उसको एक ही लाइन में डिस्प्ले करेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट HTML जो होता है वो 1 लाइन में ही शो करता है जब तक कि विंडो क्लोज नहीं हो जाता। जैसे विंडो क्लोज होता है तब सेकेंड लाइन में आता है। चूँकि हम चाहते हैं कि हर टेक्स्ट हर लाइन में दिखाए, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है क्या, BR, दैट इज़ अ ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए। तो इसके आगे का पार्ट और देखते हैं। यह अभी एक एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ तक लिखने के बाद आगे हम और फेस का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, जैसे हमने लिखा है TT, तो ये है टाइपराइटर की स्टाइल में। तो जो TT जो लिखा होगा वो स्पेशली टाइपराइटर इफेक्ट में दिखाएगा। ये आप देख रहे हैं बोल्ड, तो ये जो बोल्ड हमने लिखा है तो डार्क में आ जाएगा ये बोल्डनेस। इटैलिक, स्लाइटली बेंड, जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो थोड़ा सा तिरछा लिखाएगा। अंडरलाइन हमने लिखा है, तो यू टैग यूज़ किए हैं, तो यू का मतलब है अंडरलाइन। अंडरलाइन मतलब जो टेक्स्ट लिखे हैं उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा। BDO, इसको हमने बताया था बाई डायरेक्शनल, यह हर किसी में काम नहीं करता है हर वर्जन में, तो हो सकता है इसका इफेक्ट आपको दिखाई ना दे। ब्लिंक भी हर प्रकार के वर्जन में काम नहीं करेगा, तो इसका हो सकता है इसका भी इफेक्ट आपको दिखाई इस प्रोग्राम में ना दे, लेकिन जब एडवांस वर्जन आप HTML का यूज़ करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट आपको दिखेगा। तो ये BIG है, बिग फॉन्ट, तो जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, जो नॉर्मल टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके बड़ा दिखाएगा। स्मॉल हमने यूज़ किया है, तो स्मॉल का मतलब होता है छोटा, तो जो भी हम फॉन्ट लिख रहे हैं जो रेगुलर साइज है उससे छोटे छोटे में लिखाएगा। स्ट्राइक थ्रू, तो ये जो हमने लिखा है वो बीचों स्ट्राइक करेगा, जो भी टेक्स्ट हमने लिखे हैं उसको स्ट्राइक करेगा। मार्क्यू का इफेक्ट आपको दिखेगा स्क्रॉलिंग, तो ये जो मार्क्यू लिखा है हुआ है वो टेक्स्ट आपको स्लाइटली कैसे दिखेगा, घूमते हुए दिखेगा, राइट टू बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से दिखेगा वो घूमते हुए। कैसे घूमते हुए आप इफेक्ट में देख सकते हैं जब हम उसका आउटपुट देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सब का हमने यूज़ किया है। तो ये जो 2 दिख रहा है ये H नॉर्मल है, तो H के नीचे लिखाएगा। तो H2O का हमने फार्मूला लिखना चाहते हैं वाटर का, तो हम कैसे लिखना चाहते हैं, H2O इस तरीके से दिखाए जैसे हमने लिखा H, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर 2 इस तरीके से दिखाए, और ये वो।
इस प्रकार से हम देखेंगे इसको। और सुपर स्क्रिप्ट में जो हमने लिखा हुआ है SUP, ये सुपर स्क्रिप्ट है, तो ये इस तरीके से लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। मान लो कोई टेक्स्ट है जैसे x to y, तो हमको x इस तरीके से लिखें और यहाँ पर ऐसा लिखा है और इस तरीके से y हम लिखना चाहते हैं x to the power y। तो इस प्रकार से यदि हमको लिखना है तो SUP का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो है वो स्ट्राइक। तो स्ट्राइक का इफेक्ट दिखेगा कि इसको जो टेक्स्ट हमने लिखा उसको स्ट्राइक थ्रू करेगा। और स्पान का हमने बताया कि स्पान अपना एक अलग स्टाइल में लिखाएगा। तो इस प्रकार से हमने सारे टैग का यूज़ किया है और इन सारे टैग का यूज़ करने के बाद हम इसका आउटपुट जब देखेंगे तब हमको समझ में आ जाएगा कि हर टैग का आउटपुट किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट इस प्रकार से दिखाई देगा। सारे टैग को हमने एक ही HTML में एग्जाम्पल में हमने लिखा है। आप चाहो तो अलग अलग करके लिख सकते हो, जो जो टैग है उन टैग का यूज़ करो, बाकी को छोड़ के आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप चाहो तो पूरा की एक साथ बना के आप देख सकते हो। एक साथ बनाने से हमको एक दूसरे के साथ कंपेयर करने में भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा इफेक्ट कैसा दिख रहा है। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो ये देख लीजिए आउटपुट इसका, आपको समझ में आ गया होगा कि ये HTML फिजिकल कैरेक्टर नॉर्मल मोड में, इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं। अब ये आप देख सकते हो फॉन्ट साइज 2 जो ब्लू कलर में हमने लिखा था, जिसमें हमने कलर को ब्लू किया था, और फॉन्ट कौन सा स्टाइल है, टाइम्स न्यू रोमन है। फिर हमने यूज़ किया था सेकेंड वाले में, आप देखो मोनोटाइप कर्सियम स्टाइल में लिखाया हुआ है, फॉन्ट का साइज 4 है, मतलब इससे बड़ा दिख रहा है, कलर रेड है। यहाँ पर हमने यूज़ किया था हेक्साडेसिमल का। तीसरा आपको दिखाई दे रहा होगा जो फॉन्ट हमने यूज़ किया था वो फॉन्ट है, देखिए स्क्रिप्ट एम्प्टी बोल्ड। तो आप स्टाइल देख सकते हैं, इस स्टाइल में अलग अलग लिखा है। ये 6 है फॉन्ट का साइज, तो आप देख सकते हैं इससे बड़ा दिख रहा है। ये 2 साइज का, ये 4 साइज का, ये 6 साइज का है। और ये ग्रीन में हमने यूज़ किया था और कलर RGB फंक्शन का यूज़ किए थे। तो इस प्रकार से इसका इफेक्ट, तो यदि हमको इस प्रकार से इफेक्ट चाहिए तो इस तरीके से हम उसको लिखेंगे। ये TT है, टाइप ट्विटर, जो टाइप राइटर में जो लिखते हैं उसी फॉन्ट के स्टाइल में लिखा है। चाहे तो हम इसका फॉन्ट का साइज को आप बड़ा कर सकते हैं फॉन्ट टैग का यूज़ करके, तो ये बड़ा में लिखाएगा। ये आप देख रहे हैं बोल्ड, तो बोल्ड में थोड़ा सा डार्कनेस दिख रहा है। इटैलिक आप दिख रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली ब्लेंड दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंडरलाइन है उसके नीचे एक अंडरलाइन दिख रहा है। ये बाई डायरेक्शनल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, हो सकता है ये दूसरे HTML वर्जन में काम करे। ब्लिंक भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इस वर्जन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये दूसरे वर्जन होगा वहाँ सपोर्ट जरूर करेगा बाई डायरेक्शन और ब्लिंक। बिग बड़ा फॉन्ट में लिखाया है, आप देख सकते हैं इसको। स्मॉल थोड़ा छोटा में लिखाया है, ये भी आप दिख रहा है। स्ट्राइक थ्रू आप देख सकते हैं, बीचों बीच एक आपको एक लाइन दिख रहा है काटा हुआ, ये स्ट्राइक थ्रू है, जिसको हम स्ट्रक थ्रू बोलते हैं। और ये जो मार्किव जो घूम रहा है आप देख रहे हैं यहाँ से, ये मार्किव है। किसी भी टेक्स्ट को हम मार्किव में लिखेंगे तो इस तरीके से वो स्क्रॉल होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं H2O हमने लिखा है H2O। H2O मतलब नीचे है सब स्क्रिप्ट, ये 2 जो दिख रहा है दैट इज अ सब स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर 2 दिख रहा है वो सुपर स्क्रिप्ट है। तो इस प्रकार से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का हम यूज़ करेंगे जब भी हमको किसी भी टेक्स्ट को किस प्रकार से लिखना है। स्ट्राइक जो दिख रहा है वो भी स्ट्राइक इस प्रकार से कटा हुआ दिख रहा है, तो ये दोनों सेम है। या तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइक थ्रू का, या हम एस का यूज़ कर सकते हैं, या एस के लिए है या स्ट्राइक टैग के लिए। तो एस यूज़ करेंगे तो भी वो बीचों बीच से काटेगा, स्ट्राइक करेंगे तो भी। और ये स्पान है, ये इसका अपना अलग स्टाइल है, जो भी स्टाइल दिख रहा है उसी स्टाइल में दिखाएगा वो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारा सारा आउटपुट जो है वो पूरे टैग का हमने आउटपुट को इस प्रकार से हमने देख लिया कि किस प्रकार से हमारा टैग काम कर रहा है, या हमारा जो HTML का जो फॉन्ट का स्टाइल है किस प्रकार से काम कर रहा है, और हमको क्या काम करने के लिए क्या टैग का यूज़ करना है, वो सब चीज़ हमको इस आउटपुट के द्वारा ही समझेंगे। जब तक हमारा आउटपुट नहीं समझ में आएगा तब तक हम पर्टिकुलर किसी टैग का यूज़ हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया दोनों प्रकार के फॉन्ट को, लॉजिकल फॉन्ट को और फिजिकल फॉन्ट को, और कब कहाँ पर कौन सा टैग यूज़ करना है एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने देख लिया। और किसी प्रकार का यदि कोई परेशानी होगा तो ज़रूर आप हमको मैसेज या कमेंट्स ज़रूर करेंगे। थैंक यू।